नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 11 है बट्टा, और जिसे हम इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। तो आशा करता हूं कि पिछले वीडियो को आप लोगों ने देख लिया। अगर देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो कोई बात नहीं, देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है। और इससे पहले 10 चैप्टर का सोल्यूशन मैंने पूरा कर दिया, साथ ही साथ विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन मैंने किया है। तो आप जाकर प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, विद्यासागर अंकगणित का पूरा 92 वीडियो में सोल्यूशन पूरा खत्म हो गया है। तो आप चाहें तो आज से ही शुरू कर सकते हैं विद्यासागर अंकगणित का। अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि 25% तथा 33.1/3% के समतुल्य एक बटा ज्ञात कर देना है। तो हमने बताया है आपको समतुल्य बटा बराबर क्या होता है। समतुल्य बटा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x प्लस वाई, अरे भैया चींटी टक्कर मार दे रहा है, चली गई उधर। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, अब 100 कर देते हैं। यही करते हैं सिंपल। इसी के आधार पर हम, इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे, इसका मान परिकलित कर देंगे। तो x प्लस वाई मतलब पहले परसेंटेज को ले लेंगे, तो पहला परसेंटेज 25 है और दूसरा परसेंटेज 33.1 मतलब हम लिख सकते हैं 100/3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन में देख रहे हैं आप 33.1/3 का मतलब हम 100/3 भी लिख सकते हैं। अब माइनस कर देंगे 25 गुना 100/3 कर सकते हैं। अब बटा ये हो जाएगा 100, ठीक है। यही कर देना है सिंपल। इसको अगर जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 तियाँ 75 और ये हो जाएगा 100। अब बटा 3 हो जाएगा और माइनस ये गुना करेगा तो आपका हो जाएगा 2500 ऊपर हो जाएगा टोटल, अब बटा 3 हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा तो 75 मतलब 175 लिख सकते हैं बटा 3 और माइनस ये 2500, अब बटा ये, इसको काट भी सकते हैं, ये कट जाएगा। तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25/3 आ जाएगा, 25/3। अब सिंपल घटा देना है, इसमें से घटाएंगे तो 150 अब बटा 3 आ जाएगा, घटा देंगे तो 50, यानी 50% इसका क्या हो जाएगा, समतुल्य बटा होगा। ये दोनों बटा का, ये दोनों प्रतिशत का समतुल्य प्रतिशत क्या हो जाएगा, समतुल्य बटा का है तो समतुल्य बटा 50% हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। सिंपल फार्मूले पर था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर देखते हैं। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। बारह नंबर दिया है, एक कंपनी 800 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 15% बट्टा पर बेचती है। बिक्री बढ़ाने के लिए उसने अतिरिक्त बट्टा घोषित किया जिससे कि उस वस्तु को 612 रुपये में बेचा जा सके। अतिरिक्त बट्टा दर ज्ञात कर देना है। तो सबसे पहले हम जो 800 रुपया दिया गया है इस पर 15% का बट्टा दिया जा रहा है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 15% अगर बट्टा दें तो उसके लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 800 का 15% मतलब घटा देंगे तो 85% तो लगेगा ही लगेगा उस पर। तो ये 100 कर देंगे, ये कर देंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 8×3 = 64, 4 68, यानी 680 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा जो 15% का बटा दिया जाएगा। फिर इस पर फिर 680 पर कितना मान लेते हैं कि x% का बटा लग रहा है, तब इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तब इसका विक्रय मूल्य 680 गुना 100 - x/100 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा 612 का, क्योंकि लास्ट अंततः 612 रुपये में बेचना है इसे। अब यहाँ से हम सिंपल x का मान निकाल देंगे तो 100 - x बराबर क्या हो जाएगा, 612 गुना ये जाएगा इधर 100 हो जाएगा, अब बटा 680 हो जाएगा, कटा देंगे इसको ये 68 9 बार में कट जाएगा यानी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे 100 - x बराबर ये 90 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 100 - 90 बराबर 10, यानी एक्स्ट्रा जो बटा है वो 10% का है, ठीक है। चलिए अब इसमें संक्षिप्त करने वाली तो बात है नहीं, इतना तो बेसिक से करना ही पड़ेगा आपको।
और इसी में जितना फास्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा आपका समय बचेगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 13 नंबर क्या दिया है। 13 नंबर कहता है एक घड़ी का अंकित मूल्य 500 रुपया है, एक विक्रेता उसे 368 रुपये में बेचता है, ठीक है। उसे क्रमिक बटा 20% तथा x% देता है, तो x का मूल्य ज्ञात कर देना है। तो करना कुछ नहीं है, जो अंकित मूल्य दिया है ना उस पर क्रमिक बटा दिया है, तो पहली स्थिति में बटा 20% है, यानी पहले स्थिति में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500 का 20% अगर निकाल देंगे तो कितना में बिकेगा 500 का 20%, इसमें हम कर देंगे छूट, तो हमारा 80/100 कर देंगे, इसको काट देंगे तो 8 × 40 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 400 रुपया हो जाएगा। और इस 400 रुपया पर एक और छूट दिया है, 400 पर फिर x% का छूट दिया है, तो 100 माइनस x कर देंगे, अब बटा 100 कर देंगे। और ये तब बेच कितना में रहा है 368 रुपये में, तब ये बेच रहा है 368 रुपया में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का हम कर देंगे x का, यहाँ से कैलकुलेशन निकल जाएगा, तो ये काट देंगे, तो 100 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 368 बटा ये 4 कर सकते हैं इधर, यहाँ से 100 माइनस x बराबर ये घट जाएगा, तो सॉरी कट जाएगा, तो 4 9 36 4 2 8 यानी 92 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 8% हो जाएगा, कोई दिक्कत कोनो दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में ये देखिए विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो मतलब कितना पर 20% बटा पर विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो 400 रुपया होगा। फिर 400 रुपया पर x% का छूट दिया है, तो जो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है ये विक्रय मूल्य होगा, अंततः होकर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 368 दिया है, तो बस ये भी विक्रय मूल्य ये भी विक्रय मूल्य बराबर कर देंगे, 8% निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए। 14 नंबर देखते हैं। ये कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा देखिए। अब बटा में ज़्यादा शॉर्टकट लगाने का प्रयास कीजिएगा, फंस जाइएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल मतलब ये चैप्टरे है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका ट्रिक मतलब हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाना भारी पड़ जाएगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि इसका बेसिक अगर समझ रहे हैं तभी आप कुछ मतलब इसका सही कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। दिया है एक सोफ़ा सेट जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपया है, दुकानदार उस पर 10% तथा 20% का क्रमिक बटा देता है। यदि उसे क्रय मूल्य का 10% कवर लगवाने में खर्च करना पड़ता है तो 20% लाभ कमाने के लिए कवर सहित सोफ़ा सेट को कितना में बेचना चाहिए। तो क्रमिक जो छूट दिया है उसको हम एक छूट बना लेते हैं, पहले तो ये काम करना पड़ेगा। तो क्रमिक छूट को एक छूट बनाने के लिए हम क्या करते हैं x + y - xy/100 का प्रयोग करेंगे। तो पहला 10 है, दूसरा 20 है, अब माइनस कर देंगे 10 × 20 बटा 100 कर देते हैं, तो ये हमारा एक छूट बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं 10 20 30 हो जाएगा ना, ये दोनों कट जाएंगे तो घटाओ 2 यानी आपका 28% ओवरऑल आया। कितने पर ये आएगा 1200 पर, जो पहला दिया है राशि 1200 पर 28% छूट दिया जा रहा है, तो लिया कितना जा रहा है भैया 72% लिया जा रहा है, मतलब इसका 72% निकाल देंगे तो ये टोटल का टोटल हमारा ये विक्रय मूल्य हो जाएगा दुकानदार के द्वारा, मतलब सोफ़ा सेट जो बेच रहा है उसके द्वारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर हमारे द्वारा खरीदा जा रहा है तो मेरे लिए ये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12 दूना 24 का 4 हासिल 2 12 7 84 2 86 864 रुपया मेरा ये क्रय मूल्य हो गया। अब अगर हम सोफ़ा सेट खरीद रहे हैं तो, और जो बेच रहा है उसके लिए भी क्रय मूल्य, तो मेरे लिए ये क्रय मूल्य हो गया। अब क्या हुआ कि इस क्रय मूल्य पर मुझे 10% एक्स्ट्रा भी खर्च करना पड़ता है, यानी 864 प्लस 864 का 10% खर्च करना पड़ रहा है। तो टोटल हमारा खर्चा कितना आ गया, टोटल खर्चा हमारा अगर इसको काट देंगे तो आ जाएगा 864 प्लस 864 ये हम कर सकते हैं कितना 864, ये दशमलव कर देंगे तो 86.4 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है 86.4 हो जाएगा। जोड़ देंगे सबको, इसको जोड़ेंगे तो ये 4 तो इधर रह जाएगा, और 6 और 4 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 8 और 6 14 1 15 हो जाएगा, 8 1 9 यानी 9504 हो जाएगा। 9504 रुपया ये टोटल का टोटल हमारा क्या हुआ क्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य पर हमें लाभ कितना चाहिए जो दिया गया है प्रश्न में, आपके समझिएगा, पहले प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा तब आप आंसर समझ जाइएगा। लाभ प्रतिशत दिया है कितना हमें चाहिए 20% का लाभ चाहिए।
20% का लाभ चाहिए तो हम विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब कितना में खरीदे हैं 0.4 गुना लाभ यानी 100 प्लस हम कर देते हैं 120 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 बटा 100 कर देंगे, बस यही काम कर देना है। अब इसी को कटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इससे इसको हम काट दे सकते हैं और ये ऐसे भी तो कर सकते हैं 9504 कर देते हैं, ठीक है, गुना 12 कर देते हैं। अब बटा ये हो जाएगा आपका 100 ओवरऑल कर देते हैं, 1 0 के बदले में 1 0 और इसके बदले में 10 किए तो 100 हो जाएगा ओवरऑल। अब इसको गुना कर देते हैं, 12 चौके 48 के 8 हासिल 4 हो जाएगा यानी 4 कर देते हैं, 12 5 60 का 0 हासिल 6, अब 12 9 108 6 114, ठीक है। अब बटा 100 कर देते हैं। अब 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है तो यहाँ कर देंगे यानी 1140.48 रुपया क्या हो जाएगा हमारा। 20% लाभ लेने के लिए हमें इतना में बेचना पड़ेगा, 1140 रुपया 48 पैसा में बेचना पड़ेगा। कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए बात समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। चलिए जो लिखने वाला चीज़ था मैंने मौखिक बोल दिया है। ये देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 1200 रुपये का 72% इसलिए किया क्योंकि 2 छूट था, या तो अलग अलग भी ज्ञात कर सकते थे, नहीं तो एक क्रमिक एक बार में निकाल देने के लिए हम क्रमिक छूट का प्रयोग करके एक छूट बना लिया 28%। अब इस पर हमारा क्या 72% हो जाएगा, बच जाएगा, चूँकि 28% दे दिया जाएगा तो 72% बचेगा दुकानदार के लिए, तो वो 72% लेगा तो उस 72% अपना प्रतिशत लेकर देगा कितना में 864 रुपया। 864 में हमें इसी का 10% और खर्च करना पड़ रहा है, तो इसी का 10% और खर्च कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है कितना 864 पर 864 का 10%, तो ये हमारा ओवरऑल आ रहा है 95 यानी 950 रुपये 40 पैसा इतना आ रहा है हमारा, ठीक है। और इसी क्रय मूल्य पर, ये मेरे लिए क्रय मूल्य होगा चूँकि दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य था और मेरे लिए क्रय मूल्य था, और इसी क्रय मूल्य पर हमारा क्या कर देना है 20% लाभ पर निकाल देना है विक्रय मूल्य। तो 20% लाभ पर हमने निकाला है तो 1140 रुपये 48 पैसा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। कॉन्सेप्ट सही है तो कोनो दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट गड़बड़ है तो ट्रिक आपका इतना ना इसमें कन्फ्यूज हो जाइएगा ना, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पता नहीं, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छा जानते होंगे, आपसे तो बेटर नहीं जानते होंगे, लेकिन प्रयास करता हूँ कि आपसे बेटर बता सकूँ। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है 440 रुपये में खरीद कर किसी पंखे का अंकित मूल्य दुकानदार क्या रखे कि 12% छूट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ हो। तो ये तो इसमें कोई बात नहीं है, देखिए ये तो बड़ी बात नहीं है, इस सिंपल इसको ट्रिकली हम बना सकते हैं। क्वेश्चन पैटर्न आपका सिर्फ लाभ और हानि में जिस तरह का था उसी तरह से है। सिंपल हम क्या कर देंगे 440 लिखेंगे ट्रिकली, बेसिक से भी बन सकता है लेकिन नहीं बनाएंगे, जब ट्रिक आता है इसका तो हम क्या है बेसिक बताएं। 440 का करना है कुछ नहीं है, वांछित लाभ कितना चाहिए भैया 26%, तो 100 में जोड़ दीजिए 26, 124 हो जाएगा, और 12% छूट देना है तो 12% छूट दीजिएगा तो 88 नीचे आ जाएगा, होगा ना। बस यही काम कर देना है, सिंपल लाभ और हानि जिस तरह से था। 8 से कटा देंगे तो ना 11 से कटाते हैं, 11 8 88, 11 चौक 44, 4 8 5 40, गुना कर देते हैं 6 5 30, 12 5 60, 3 63, 630 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 630 रुपये, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 16 नंबर देखिए क्या कहता है। 16 नंबर दिया है एक व्यक्ति 12,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और उसे 16,000 का 20%, 16,000 रुपये 20% बटा देकर बेच देता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो इसमें हमारा क्या दिया है, क्रय मूल्य दे दिया गया है 12,000 रुपया, ये कन्फर्म है क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य की बात रही कि 12,000 का खरीदा है और उस पर मान लीजिए कि वो MRP अपना लिख देता है 16,000 रुपया, ठीक है, और इस पर 20% बटा देकर बेचना शुरू कर देता है। तो ये 16,000 पर अगर 20% बाटा देता है तो कितने में बेचता है, तो 80 बटा 100 में बेचेगा, ठीक है। अगर 20% निकाल देंगे तो 80% लेकर ना बेचेगा, तो ये हम क्या करेंगे 2 से 2 काट देंगे तो कितना 16 8 128 होता है, इस पर 1 2 2 0 कर देंगे, यानी 12,800 रुपया में वो बेच रहा है। खरीदा है कितना 12,000 में, बेचा कितना
12,800 में। तो हमारा जाहिर सी बात है लाभ दिख रहा है यहाँ पे, लाभ कितना है, तो 12,800 में से घटा देंगे 12,000 तो कितना हो जाएगा, 8,000 का लाभ हो रहा है, 800 का लाभ हो रहा है। 800 का लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर सिंपल जानते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ लिखते हैं गुना 100 लिखते हैं, अब बटा क्रयमूल लिखते हैं। तो क्रयमूल तो खरीदा है 12,000 में, कटा दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 12 से ये कट जाएगा क्या, 12 सत्ते 84, 12 छक 72, 72 गो 7 गो 72 गो 8 गो, यानी हमारा कितना आ रहा है भैया, ए भैया गलती कटा रहे हैं, चलिए ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा ना, बचेगा यहाँ 800 और ये हम काम कर देंगे, अरे ये गलती करती है, यहाँ पे 12,000 ना होगा, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे 12,000 होगा, गलती कर दिए। पहले लाभ लिखते हैं 800 गुना 100 कर देते हैं, अब बटा क्रयमूल लिखते हैं 12,000, 12,000 लिखेंगे तो ये 3 को 0 कटा दीजिए, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 4 से 4 3 12, 4 से 20 बार में, यानी 20/3% का है तो 6.2/3%, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 17 नंबर देखते हैं। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चींटियाँ चींटी, चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। दिया है किसी क्रेता खरीदने वाले के निम्नलिखित में कौन सा बाटा श्रेणी लाभदायक है। तो खरीदने वाले के लिए सिंपल सी बात है, अधिक छूट रहेगा तो उसको आधा मतलब कम पैसा देना पड़ेगा, जितना ही छूट अधिक रहेगा खरीदने वाले के लिए उसके लिए बेटर रहता है। तो इसमें देख लेना है कि हमारा छूट किसका अधिक हो रहा है। तो पहले जो छूट दिया गया है 20% का है, 10% का है और 5% का है। तो इससे हम क्या करेंगे, एक समतुल्य छूट निकाल देंगे और फिर दूसरा दिया है 25%, 10%, इससे हम एक समतुल्य छूट निकालेंगे। अब दोनों में तुलना कर लेंगे किसका अधिक आ रहा है, जिसका अधिक आएगा वही क्रेता के लिए बेटर रहेगा। तो हम क्या कर देंगे, इसका छूट निकालने के लिए सिंपल कर देते हैं, 3 या 3 से अधिक रहता है तो ऐसे करते हैं 100 माइनस 100 का 20% है ना, तो 80/100 कर देंगे, 100 में से घटा लेते हैं, और 10 है तो 90/100 कर देंगे, 5 है तो 95/100 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 हो गया। और इसका करने के लिए 2 का करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, और वो ऐसे भी कर सकते हैं 25 + 10 - 25 गुना 10/100, ठीक है। इसका भी कर लीजिए, इसका भी कर लीजिए, और दोनों में तुलना जिसका अधिक होगा वही इसके लिए बेटर होगा क्रेता के लिए। ये तो कट जाएगा, ये 2 से ये दोनों कट जाएंगे, बच गया नीचे 100, कटाते नहीं है छोड़ देते हैं, 100 माइनस ऊपर गुना कर देंगे, 8 × 9 यानी 8 × 9 72 हम कर सकते हैं, 72 × 95 अब 100 कर सकते हैं, और इसको गुना करेंगे तो 100 में 10,000 हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लेते हैं 95 में 72 से, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19, 9 दूना 18, 21, ठीक है। 7 5 25, 5 से 3 9 7 63, 3 66, 9 5 14, 6 7 1 8, 68 40 आ रहा है ना, 68 40 अब आटा नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। इसको घटा लेंगे तो 10,000 में से घटा लेते हैं, यहाँ 68 40 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे बच गया 9 में 6 गया 3, 31 60, 31 60/100, मतलब ओवरऑल परसेंटेज देखें तो ये से ये कट जाएगा, 1 जाएगा तो दशमलव, यानी 31.6% आ रहा है इसका समतुल्य बटा, इन तीनों का समतुल्य बटा 31.6%, ठीक है। और इसकी देख लें तो 25 और 10 35 हो जाएगा, माइनस इससे इसको काट देंगे तो 25/10 हो गया, इसको गुना करेंगे तो 350 माइनस 25/10 हो जाएगा, ये करेंगे तो 325/10 हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 32.5% इसका समतुल्य बटा हो रहा है। तो जिसका अधिक होगा वही बेटर होगा क्रेता के लिए। तो यहाँ 31.6 है, यहाँ 32.5 है, तो बेटर हमारा यही रहेगा क्रेता के लिए, लेकिन विक्रेता के लिए ये वाला सही है, ठीक है। ये विक्रेता के लिए सही है या क्रेता के लिए, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है क्रेता के लिए, मतलब खरीदने वाले के लिए, तो खरीदने वाले के लिए ये दूसरा जो दिया गया है 25 और 10 यही सही है, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए हैं। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
18 नंबर देखना क्या दिया गया है इसमें। अरे काला काला दिखाई दे रहा है भैया। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। दिया है किसी विक्रेता बेचने वाले के लिए निम्नलिखित में कौन सा बाटा श्रेणी लाभदायक है। तो अब की बार विक्रेता के लिए कह रहा है, तो विक्रेता के लिए जो न्यूनतम बटा राशि होगा वही आपका सही होगा। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, 10% दिया है और उसके बाद 8% दिया गया है, 2% दिया गया है, ठीक है, और एक दिया है 20%। तो बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं, तुलना कर देना है, इन दोनों को 1% में बना देना है, या इन तीनों का हम क्या कर देंगे, समतुल्य बटा निकाल देते हैं। तो समतुल्य बटा कैसे निकालते हैं, 100 माइनस 100 का 10% है तो 90/100, 8% है 92/100, 2% है 98/100। करना कुछ नहीं है। अब इसको हम कर देते हैं 100 माइनस, इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, अब ऊपर गुना कर देंगे, कटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 9 81 1 82 हो जाएगा। 828 गुना 98 कर देंगे, अब बटा 2 जीरो यहाँ 1 3 3 जीरो यानी 1000 हो जाएगा। नीचे गुना कर देंगे, अब इसको गुना करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। ये 2 2 4 1 5, 1 लाख ये हो जाएगा। और इसमें गुना करके लिख देते हैं, तो ये गुना कर देंगे हम 828 में 9 98 से, 8 8 64, 8 दूना 16 6 22, 8 8 64 2 66। अच्छा 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 दूना 18 7 25 और 9 8 72 2 72 और 2 हमारा हो जाएगा 74। 4 4 11 6 4 10 1 11 7 1 8 यानी 81,144, 81,144 इतना हो जाएगा। अब बटा 1000 कर देंगे, ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं हम, कितना 1 लाख में से घटा लेते हैं 1 2 2 4 1 5 में से 81,144 घटा लेते हैं, ये 6 हो जाएगा। यहाँ 9 में से 4 गया 5, 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, 9 में से 8 गया 1 यानी 18,856, 18,856 अब बटा 1000 कर देंगे। दशमलव देना है तो दशमलव सिंपल 18.856 आ जाएगा। यानी ये परसेंटेज हमारा कितना आया, ये परसेंटेज आएगा, चूँकि समतुल्य बटा कर रहे थे तो 18.856% हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 20% है, तो तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कौन सा प्रतिशत छोटा है, चूँकि विक्रेता के लिए किया जा रहा है, तो विक्रेता के लिए जो छोटा प्रतिशत होता है वही सूटेबल होता है उसके लिए, क्योंकि उसको अधिक से अधिक पैसे मिलते हैं। तो 18% ये है और ये 20%। तुलना कर लीजिए किसका छोटा है, जिसका छोटा है वही उसका उत्तर हो जाएगा। यानी पहला जो जोड़ा दिया है, पहला जो क्रमिक बटा दिया गया है, इसका समतुल्य निकालने पर दूसरे के तुलना में कम आ रहा है, जो कि विक्रेता के लिए सूटेबल है, अच्छा है। तो यही आपका पहला वाला जो दिया है प्रथम श्रेणी, यही सही उत्तर होगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर देखिए, उन्नीस नंबर दिया है, कोई घड़ी साज किसी घड़ी का लागत मूल्य से 20% अधिक दाम बताता है, किंतु अपने ग्राहक को बढ़ाए हुए मूल्य पर 10% बटा भी देता है। यदि उस घड़ी साज को 48 रुपये का लाभ हो तो घड़ी का लागत मूल्य निर्धारित कर देना है। तो हम पहले मान लेते हैं, ये कितना 19 नंबर है, मान लेते हैं कि घड़ी का लागत मूल्य है, सॉरी घड़ी का वो क्या बोलते हैं उसको, सूची मूल्य या अंकित मूल्य, सूची मूल्य कहिए या अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य आपका दिया है 100 रुपया अगर मान लेते हैं तो, ठीक है। और इस 100 रुपये पर क्या करता है, 20% अधिक दाम बताता है, मतलब 100 रुपये के सामान को कितने रुपये में बताता है, 20% अधिक मतलब 120 रुपया बताता है। दाम था 100 रुपया लेकिन बता रहा है 120 रुपया, ठीक है। किंतु ग्राहक को बढ़ाए हुए मूल्य पर 10% बटा भी देता है, मतलब जो बढ़ाया है 120 पर 10% का छूट भी दे रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है। तब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, खरीद रहा है 100 रुपये में, तब 120 पर अगर दे रहा है कितना 10% का छूट दे रहा है, तो कितना दे रहा है भैया, 120 पर 10% का छूट देगा तो 90% तो लेगा, यानी 100 कर देंगे, ये कट जाएगा, ये दोनों 12 9
108 रुपया। 108 रुपया क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, तो ये बेच रहा है फिर भी 108 रुपया में, फिर भी इसका विक्रय मूल्य कितना है, फिर भी इसका विक्रय मूल्य जो है 108 रुपया है। ठीक है, और खरीदारी उसका कितना था, 100 रुपये का खरीदारी था, उसका अंकित मूल्य सूची मूल्य 100 रुपया था, विक्रय मूल्य 108 रुपया है, तो भैया लाभ होगा ही होगा। लाभ कितना हो रहा है, लाभ इसको हो रहा है 108 घटाओ 100 मतलब 8% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और ये लाभ हमारा कितना दिया है, 48 रुपया दिया है। तो सिंपल 8% का जब लाभ हो रहा है तो हमारा सिंपल 8% बराबर 48 दिया, तो यहाँ से हम 100% निकाल देंगे, मतलब 100 रुपया, चूँकि अंकित मूल्य निकालना है ना, तो 100 का मान निकाल देंगे, तो 48 गुने 100 हो जाएगा, अब बटा 8 कर देंगे, 8 छके 48 मतलब 600 रुपये का उसका क्या था, अंकित मूल्य था, मतलब उसका क्रय मूल्य था। ठीक है, अंकित मूल्य कहिए या सूची मूल्य कहिए, 600 रुपया था। लागत मूल्य कह भी सकते हैं, लागत भी मूल्य कह सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। 19 नंबर 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर दिया है आपका, एक व्यापारी किसी घड़ी के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर बेचे कि अंकित मूल्य पर 6.1/4% बटा देने के बाद भी 25% का लाभ उठा सके। तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया अंकित मूल्य है, और 100 रुपया पर अगर कितना आपका बटा दिया जा रहा है, 100 रुपया पर अगर आपका 6.1/4% बटा दिया जा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताइए। उसका विक्रय मूल्य कैसे हम निकालेंगे, इतना बटा पर विक्रय मूल्य 100 गुना 100 माइनस, इसको 25/4 लिख सकते हैं, 25/4 बटा 100 कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना जब हो जाएगा तो 100 गुना हम कर सकते हैं कितना, इसको घटा देंगे तो 400 में से 25 375/4 हो जाएगा, और गुना 1/100 हो जाएगा। ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यानी 375/4 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये विक्रय मूल्य होगा। अब कह रहा है कि कितना लाभ होना चाहिए, उसे लाभ होना चाहिए 25% का लाभ उठा सके, कितना बढ़ा कर बेचें। तो पहले हम ये तो देख लें कि बढ़ेगा कितना, तो क्रय मूल्य निकालेंगे, और अंकित मूल्य हमारा दिया ही गया है 100 रुपया मैंने जो माने हैं, और इस पर इस अंकित मूल्य के हिसाब से, इस विक्रय मूल्य के हिसाब से क्रय मूल्य देख लेते हैं कि कितना है। क्रय मूल्य हमारा कितना, 25% लाभ पर, 25% लाभ पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य 375/4 गुना क्रय मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर नीचे हो जाएगा, 100 माइनस 25% लाभ है ना, तो 125 नीचे हो जाएगा। चूँकि लाभ पर क्रय मूल्य हमारा ऐसा ही निकाला जाता है। ये काट देंगे तो 25 चौके से 25 25 125, 5 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 5 5 25, यानी 75 रुपया ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य इतना है और अंकित मूल्य इतना है, तो जाहिर सी बात है कि बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो कितना है, बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो 100 माइनस 75 यानी 25%, यानी 25 रुपया है, 25 रुपया है। अब इसी रुपये का हमें प्रतिशत ज्ञात कर देना है, क्योंकि बढ़ा हुआ प्रतिशत पूछ रहा है ना, कितना प्रतिशत बढ़ा कर बेचे, तो कितना प्रतिशत, तो रुपये में तो 25 रुपया बढ़ा रहा है, तो इसी का हम परसेंटेज ज्ञात कर देंगे। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि मतलब कितना रुपया प्रतिशत, मतलब कितना रुपये की वृद्धि हुई है, 25 रुपये की वृद्धि। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं हमेशा, तो क्रय मूल्य 75 है, तो 25 दिया 75, यानी 100 बटा क्या कर देंगे 3, यानी 100/3% उसे बढ़ा कर बेचना पड़ेगा, तब जाकर उसे 25% का लाभ होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट को आप बना दीजिए, काम हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में 21 नंबर क्वेश्चन से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।